समझ भर पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, हर एक के मनों पर आपका कब्जा है, इसके लिए धन्यवाद करता हूं यीशु के नाम से, आमीन। आइए अपने स्थान पर बैठ जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित है यहाँ पर? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी बहुत ही आनंदित हूँ आप लोगों को देख के, क्योंकि 8-9 महीना हो गया था यूट्यूब पे, तो मैं देखता था, मैं कई बार जूम में भी कोशिश किया, 20-25 ही लोग मुझे दिखते थे, बाकी नहीं दिखते थे। और मैं सबका चेहरा देख रहा हूँ, बड़ा खुश दिख रहा है। हालेलुया। क्योंकि वास्तविक में उसके निकट आनंद की भरपूरी है। और मैं विशेष चंद्राकर भाई का धन्यवाद करता हूँ। अभी तक पता नहीं उनके हाथ में परमिशन आया है कि नहीं आया, मुझे नहीं मालूम है, ये बता रहा हूँ, मेरे पास तो नहीं आया है। मगर हम दोनों जन हमने क्या किया, विश्वास से काम चालू कर दिया है। और आप लोग प्रार्थना करें कि हम सब काम खुदा के अंदर से कर दे पाए। हालेलुया। आइए फिर मेरा टॉपिक है, जो आज का जो विषय है, मैं संकट में था तो यीशु ने मुझे क्यों चुना। आज मेरा टॉपिक है, मैं संकट में था तो यीशु ने मुझे क्यों चुना। अभी मैं गवाहियां सुन रहा था, आप लोग को लग रहा होगा ये क्रिसमस का समय है, मगर भैया बात क्या कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, निश्चय आज आप इन वचनों से आशीषित होंगे, क्योंकि मैं जब लोगों के घरों पे विजिट करने जाता हूं ना, तो मैं बहुत सी बातों को देखता हूं उनके जीवन में, और उनके सवाल के उन्हें उत्तर नहीं मिल पाते। जैसे चंदा बहन भी गवाही दे रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु ये परिस्थितियां ऐसा क्यों, मगर आज बता रहा हूं, आज परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि हर दूसरे विश्वासी के अंदर में चलने वाला एक सवाल है, मैं मजबूरी में हूं, मैं दुख हूं, मैं संकट में हूं, फिर यीशु ने मुझे क्यों चुना। आपके अंदर क्वेश्चन आएगा। आप तमाम दुख से, समस्या से, परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, और खुदा के पास आने के बाद भी वो सारी चीजें आपके जीवन में बनी है, तो चुना क्यों है परमेश्वर। और ये हर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन चल रहा है, मगर आज उसका जवाब परमेश्वर देगा। हालेलुया। हम सोचते हैं ना, मैं कब तक दुख में रहूंगा या संकट में रहूंगा, मुझे प्रभु ने चुना ही क्यों। ऐसा सवाल हर दूसरे विश्वासी के अंदर पाया जाता है। भले कई व्यक्ति नहीं बोल पाते, कई बार बोलते क्या पता मेरी किस्मत में ऐसी होगा, क्या मालूम मैंने कोई पाप किया होगा, कई ऐसे विचार। कभी कभी नकारात्मक छा जाती है हमारे जीवन पे। मेरे जीवन में दुख है तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, हम इस प्रकार सोचने लग जाते हैं। यदि मैं बीमार हूं, यदि मैं संकट में हूं, यदि मैं समस्या में हूं, तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। ऐसा सोचने वाले विश्वासी भी है। मैं कहीं ना कहीं पाप में चल रहा हूं और परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। ये कई किस्म के लोगों के विचार अपने तरीके से आते हैं। तभी तो मेरे जीवन से दुख नहीं जा रहा है, समस्या नहीं जा रही है। इतना मैं बाइबल, संगति, सारा कुछ करने के बाद तो ईश्वर मुझे चुना ही क्यों है। जब मुझे ऐसी स्थिति में रहना था तो मेरे प्रार्थना को उत्तर देता क्यों नहीं ईश्वर। आज आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कई लोगों को बाइबल का ज्ञान नहीं है, कई लोग अपने समझ से इन चीजों को समझते हैं, मगर खुदा
आपकी हर जवाब का उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकाले यूहन्ना 9 अध्याय का और 1 से 3 पर देखते हैं। यूहन्ना 9 अध्याय और 1 से 3 पद को देखेंगे। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था, जो व्यक्ति जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, उसके चेलों ने, किसके चेलों ने? यीशु के चेलों ने यीशु से पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, यह व्यक्ति अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? या इसके माता पिता ने? हाँ, यीशु ने उत्तर दिया। अब देखो, चेले वहां पर बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था ये व्यक्ति जन्म से अंधा है, क्या पता इसने ऐसा कोई गुनाह किया होगा, कोई पाप किया था। चेले भी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो यीशु ने देखो क्या जवाब दिया। हाँ, ना तो उसने पाप किया था, यीशु बोलता है ना तो उस व्यक्ति ने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, और ना तो इनके माता पिता ने पाप किया था, परंतु यह इसलिए हुआ या इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। कि परमेश्वर के काम उस व्यक्ति के अंदर प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना। कोई भी आपको अगर डिस्टर्ब करता है, प्लीज अगर बच्चे को बाहर निकाल देना, दूसरों को डिस्टर्ब न करना। मैं निश्चय बता रहा हूं, आज आप अद्भुत रीति से आशीषित होंगे। हालेलुया। सबसे पहली बात, यहां पर जन्म का एक अंधा दिख रहा है, जो हम वचन में पढ़ रहे इस पाठ पे। चेले लोग क्या कर रहे हैं? प्रश्न किए, किसने पाप किया? अंधे ने पाप किया या उसके माता पिता ने पाप किया? हम भी कई बार ऐसे देखते हैं लोगों के जीवन में, जब इस प्रकार का दुख या तकलीफ आती है, हमको लगता है कोई ना कोई इन्होंने गलत काम किया होगा, तभी तो इनके जीवन में दुख आ रहा है, और हम अपने विचारों को पकड़ते हैं। मगर चेलों की यहां पर धारणा थी कि इतनी बड़ी बीमारी जो पाप के कारण ही होती है, और पाप का एक प्रमाण भी है, नो डाउट, क्योंकि ये तो जन्म से अंधा है, जरूर ही क्या किया होगा। मगर चेलों ने ये नहीं पूछा कि आप बेचारा कितना कब से अंधा पड़ा हुआ है ना, कैसी स्थिति है, उसने पाप किया होगा, ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, क्या बोला इस बात को कि यार ये तो जरूर कुछ ना कुछ पाप किया है। मगर यीशु मसीह वहां पर क्या जवाब दे रहे हैं? यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि ना तो इसने पाप किया और ना तो इसके माता पिता ने पाप किया। दरअसल सच कुछ हद तक सही है, क्योंकि आप यूहन्ना 5 अध्याय में जब पढ़ेंगे ना, वहां पर 38 साल से व्यक्ति रोगी में था, बीमारी में था, और यीशु मसीह ने एक शब्द जरूर कहा कि दोबारा पाप मत करना। समझता मेरी बात को? कहीं इससे ज्यादा कहीं गंभीर बीमारी तेरे पास आ जाए और तू क्या हो जाए और समस्या में पड़ जाए, दोबारा पाप मत करना, नो डाउट। मगर यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो बीमारी आई है पाप के कारण नहीं आई है। ये जो बीमारी आई है उस पाप के कारण नहीं आई है, क्योंकि यहां पर एक अच्छी बात है। यीशु ने कहा ना तो इसने पाप किया और ना इसकी माता पिता ने पाप किया। स्वयं यीशु मसीह कहते हैं ये निरुपाप है, इसने कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। अगर खुदा इस बात को कहे तूने कोई पाप नहीं, कितनी बड़ी बात है। यद्यपि जबकि बाइबल क्या कहती है, सबने पाप किया। मगर बताना चाहता हूं ये भी पाप होंगे, ये उसके चेहरे सोच रहे थे। जबकि इस बीमारी की यहां पर बात हो रही है, ये बीमारी किसी कारण से नहीं आई थी, ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए आई थी। हालेलुया। उस पाप के कारण बीमारी नहीं आई थी। हाँ, कई बार हम पाप करते हैं, हमारे जीवन में दुख समस्या आती है, मगर पर्टिकुलर यहां पर बोल रहा है ये जो अंधा था ना, उसके कारण अंधा नहीं हुआ कि इसने कोई पाप किया। इसने कोई पाप नहीं किया है, ना तो उसके बच्चे पाप किए हैं, ना तो
उसके माता पिता ने पाप किया है। क्योंकि खुदा वास्तविक में यहां पर कितनी अच्छी बात कहता है, यीशु मसीह आपको और मुझको कह रहे हैं कि तू निर्पाप है, तूने कोई पाप नहीं किया है। कैसे अच्छा लगेगा? कैसे लगेगा? आपको बोलेगा आपने कोई पाप नहीं किया है, तो कैसे लगेगा? अच्छी बात है, आपने कोई पाप नहीं किया है, अंधे ने भी कोई पाप नहीं किया है, मगर समस्या तो है। उसने पाप नहीं किया, फिर भी जन्म से अंधा है। समस्या क्या है? अंधा निरुपाप है, फिर भी दुख में है। आपके भी पाप क्षमा हो चुके हैं, आप भी सही साथ चल रहे हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, बुराइयों को छोड़ चुके हैं, गलत संगति छोड़ दिए, नशा छोड़ दिए, सारा संसार से अलग हो चुके हैं, फिर भी आपके जीवन में दुख है, जैसे इस अंधे व्यक्ति के पास में भी था। हालेलुया। यहां पर आज कुछ बात को सीखेंगे फिर, क्योंकि आपके अंदर एक सवाल चल रहा होगा, मैं तो अच्छा जीवन जीता हूं, मैं उन पापियों के समान जीवन नहीं जीता, उसके बावजूद भी मेरे परिवार में क्या हो जा रहा है? बहुत क्या है? दुख आ रहा है। हालेलुया। बहुत से दुख मसीह परिवार में पाए जाते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग प्रभु में है, मैं उनकी अन्य लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो नए आए जो नहीं जानते मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग प्रभु में है। कभी कभी बीमारी वाला दुख, भावनात्मक दुख होता है हमारे जीवन में। कई परिवार में माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, परंतु उनकी संतान पापी होती है, वो हठीले होते हैं और दोषी पाए जाते हैं। माता पिता अच्छा है, मगर बच्चों को देखकर रात दिन क्या करते हैं? रोते रहते हैं। बस यही कि सवाल चलते रहता है, ये क्या हो रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है। माँ बाप अच्छे, मगर बच्चे इस प्रकार निकल चुके हैं, आप रात दिन रो रहे कि प्रभु क्या होगा? मगर आज आपको उसका उत्तर मिलेगा। हालेलुया। यहां पर एक परिवार है जो अंधा था, यीशु ने क्या बोला? निष्पाप, इसने कोई पाप नहीं किया है, मगर इस समस्या में है। आप भी, आपके पाप क्षमा हो चुके हैं, परमेश्वर धर्मी कहता है, मगर आज आप भी दुख से गुजर रहे हैं। हालेलुया। मगर आज कुछ काम ईश्वर करेगा। यूहन्ना 9:3 को पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ, या इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। ये बीमारी इसलिए हो कि परमेश्वर के काम क्या हो? उसमें प्रकट किया जाए, इसलिए इंतजार किया जा रहा था। अगर आप दुख में जा रहे हैं, तमाम समस्या में पड़े हैं, कोई ऐसी स्थिति है, तो समझ जाना कि मेरे जीवन में परमेश्वर का काम होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। अंधा व्यक्ति को परमेश्वर के काम प्रकट हुए और परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना कि ये चुना हुआ पात्र था। वो कौन था? एक चुना हुआ पात्र था कि मैं अपने काम को क्या करूं? उसके जीवन में प्रकट करूं। कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर मैं करूं तो करूं क्या? मैं बपतिस्मा में ले लिया हूं, चर्च भी जाता हूं, सब कुछ करता हूं, दशमांश दे रहा हूं, सारा चीज है, मगर मेरे घर से समस्या, दुख, समस्या, बीमारियां जाती नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर कुछ काम करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस जन्म के अंधे में ना व्यक्ति के अंदर क्या आई? चंगाई आई। जैसी चंगाई आई, ये बाहर निकला और देखो क्या हुआ? यहूदी लोग, फारिसी लोग क्या करने लगे? तरह तरह के सवाल करने लग गए। अरे बोले ये कैसे हो गया? ये तो वहां पर बैठे रहता था, ये कैसे जन्म से तो देखता नहीं था, भीख मांगता था। बहुत सी बातें शुरू हो जाएगी। जैसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, मैं बताना चाहता हूं, हलचल मच जाती है। यीशु का जब जन्म हुआ, राजा बौखला गया था, परेशान हो गया था। हालेलुया। आप दुखी मत हो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ एक बड़ा काम करने जा रहा है। हमें समझ नहीं आता, बोले प्रभु कब तक? थक का इंतजार करते करते पूरा साल खत्म होने वाला है, 2021 आ रहा है, कोरोना में इतनी स्थिति खराब, काम धंधे पर बैठे हैं, क्या करे परमेश्वर? कितना इंतजार। खुदा कहता है वेट कर, निश्चय मैं बदलूंगा, क्योंकि मैं तेरे जीवन में काम करना चाहता हूं। लोग कहने लगे कि यीशु मसीह किस दिन उसे चंगा किया, पता है?
सबत के दिन। सबत के दिन चंगा करने के बाद क्या किया? वो बोले थे अरे ये तो कैसा यीशु मसीह है, ये तो पापी व्यक्ति है। ये सबत के दिन उसको क्या कर दिया? चंगा कर दिया और भला बुरा यीशु मसीह के बारे में बोलने लगे। पहले तो अंधे के बारे में दुनिया की बातें कर रहे थे, उसके बाद पता चला किसने चंगा किया? बोले यीशु ने चंगा किया। जब आप गवाह के खड़े होते हो तो शैतान बौखला जाता है, वो नहीं चाहता कि तुम्हारे गवाह को कोई और जाने। और क्या हुआ? वो इस बात से खुश नहीं थे कि जन्म का अंधा ठीक हो रहा है, वो इस बात को देख नहीं रहे थे। वो तो क्या देख रहे थे पता है? अरे यार सबत के दिन हमारा नियम टूट गया, हमारी जो परंपरा थी, रीति विधि थी, सब चीजों को क्या कर दिया? यीशु मसीह ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। आपके जीवन में ऐसे लोग जुड़े होंगे, आपके जीवन में परिवर्तन को लेकर ज्यादा खुश नहीं होंगे। वो इसलिए खुश नहीं होंगे कि आप पहले नशा करते थे, पहले पाप में थे, पहले लड़ाई झगड़ा करते थे, संसार में पड़े थे, वो वहां से निकल उसको खुश नहीं होंगे। वो नहीं, हमारा नियम टूट गया, हमारी क्या हो गई? संस्कार टूट गया, हमारी प्रथा टूट गई। ये तमाम बातों पर वो क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। मगर वो क्या करता है पता है? वो अंधा व्यक्ति जो देखने लगा वो गवाही देते रहा। हालेलुया। और देखो क्या हुआ? जैसे ही परमेश्वर मलाइका करता है तो देखना क्या होता है। निकाले मेरे साथ यूहन्ना 9:34 पद को पढ़े आप। यूहन्ना 9:34 को देखिए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता है? अरे तू हमें क्या सिखाएगा? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। और उसे क्या कर दिया? वहां से बाहर निकाल दिया। मतलब वो क्या बोल रहे थे? तू तो उसका चेला बन गया है। किसका? उस यीशु का चेला बन गया है। हम तो मूसा के चेले हैं, निकल। बहुत अच्छी बात है। जैसे प्रभु में आओगे खुदा काम करेगा, समाज बाहर निकालेगा। अरे भैया हम सोचते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों? अरे अच्छा है, क्योंकि बाइबल साफ बताती है निकालना भी कितना अच्छा है। क्योंकि जब आप वहां से निकलोगे तो वहां का जो संस्कार है, वहां की प्रथा है जो उन आपको जोड़ने में रखती है, वो क्या करेगी? आप यीशु को स्वीकार करना नहीं चाहते, और कहीं यीशु हम पर शासन ना कर ले, कहीं अधिकार ना कर ले। वो क्या सोचते? कहीं ऐसा ना हो कि यीशु या उसका अधिकार या शासन हम पर ना कर ले। वो तुरंत बोलते तुम्हें यहां से क्या करो? निकल जाओ। बाइबल साफ बताती है जिस दिन यीशु काम आप पर प्रकट करेगा, जैसे आप पर काम को प्रकट करेगा, आप इस प्रथा, इस संस्कार, इस नियम बातों से सशक्त हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ बताती है यीशु मसीह सशक्त करने के लिए मेरे आपको बुलाया। वो नहीं चाहता कि हम वहीं पड़े हैं। जबकि क्या था? वो अंधा व्यक्ति उसी संविधान में बैठा हुआ था और वही प्रथा में उन्हीं प्रथा को मानता था, मगर उन्होंने क्या किया? उसे समाज से बहिष्कार कर दिया, निकाल दिया। और ये सारी योजना परमेश्वर की थी कि वो व्यक्ति पूर्ण रीति से आजाद हो जाए। हालेलुया। हमें कई बार नहीं समझ में आता। जब वो चंगा हुआ उसको निकाल दिया गया। मगर बताओ ये काम खुदा का था। खुदा चाहता है कि पूर्ण रीति से तू आजाद हो। हालेलुया। हम कई बार क्या करते हैं? हम संसार में भी रहना चाहते हैं और परमेश्वर के साथ भी रहना चाहते हैं। खुदा बोलता है मैं सारी बातों से तुझे आजाद करूंगा। उसने नहीं देखा कि सबत के दिन क्या हो रहा है। अरे खुदा अनुग्रह किया और वो चंगा हो गया, उसके जीवन के परिवर्तन को नहीं देख रहा है। वो प्रथा, नियम, इन चीजों में फंसे हुए हैं। बोले नहीं हम तो मूसा के चेले हैं, तू भले मसीह का चेला, चल निकल यहां से, तेरे को मतलब नहीं है। और देखो क्या हुआ? वो गवाही देते गया। जो लोग उसका यहूदी लोग विरोध कर रहे थे, यूहन्ना 9:38 पद में देखो यहां पर बाइबल क्या बताती है। उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। 9:38। हाँ क्या बोलो फिर से? उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हाँ उसने कहा हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। और उसी समय उसने दंडवत किया। मतलब यीशु को ने उद्धार करता करके क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। हालेलुया।
जो लोग विरोध कर रहे थे वो उसी समय क्या हो गया, ग्रहण कर लिया। मैं बताना चाहता हूं इसीलिए इस अंधे को चुना था कि प्रभु का काम उस पर क्या होने पाए, प्रकट होने पाए। और वहां पर क्या हुआ, सारी यहूदी लोगों के सामने उसकी क्या हुई, एक बड़ी गवाही हुई। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, समाज आपका विरोध कर रहा है, रिश्तेदार आपको भला बुरा कह रहे हैं, आप दुख में जा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, और मसीह को छोड़ के, और तू संसार को छोड़ के, हमको छोड़ के तू मसीह में आया ना, देख तेरे साथ कैसे कैसे समस्या आई है। मगर उसे बताना कि मेरे जीवन में खुदा एक बड़ी गवाही देने जा रहा है। हालेलुया। हम दुखी हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। गवाही कब होगी, जब आप मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, तभी आपके जीवन में आएगा। अरे कई लोग थक जाते हैं, मेरे को फोन करते हैं, भैया कितना सहूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उनको बार बार इस बात को बताता हूं, चिंता मत करो, खुदा से एक ही चीज मांगो, प्रभु मुझे सहने की तू क्या कर, शक्ति प्रदान कर। मगर हम लोग क्या करते हैं, प्रभु जल्दी से इस जगह से बाहर निकाल, मत निकलो, करने दो खुदा को काम। अरे जब अंकल यहाँ पर जैसी आराधना चालू की तो क्या हुआ, मैंने पवित्र आत्मा को क्या बोला, तू जैसा चाहता है वैसे काम, फ्रीडम है, तू जो करना चाहता है कर। हालेलुया। कर रहा था हम बांध देते हैं, कई बार ईश्वर को हम बांध देते हैं और हम क्या करते हैं, तकलीफ नहीं ले पाते और खुदा से कहते बस प्रभु बाहर निकाल दे। हम उपवास में आते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते, बहुत जगह प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, मगर मैं बताना चाहता हूं खुदा से कहे, प्रभु अगर तेरी इच्छा है और तू चाहता है तो तू मेरी सहायता कर। जब वास्तविक में आप मुश्किल हालातों में गुजरते हैं ना, तब परमेश्वर आपके बीच में क्या करेगा, काम करेगा। डरना छोड़िए। मैं मुश्किल में था और प्रभु ने मुझे क्या किया, चुना। क्योंकि इसलिए चुना क्योंकि आप हर एक व्यक्ति उसके खास हो। हालेलुया। इसलिए देखना, मसीह जीवन क्रूस का जीवन है, दुख का जीवन है, और जब तक आप उन बातों से नहीं गुजरोगे आपके जीवन में गवाही नहीं आएगी। मैं एक घटना बताता हूं। एक बहुत बड़ा हिटलर था और वो प्रभु से बहुत चिढ़ता था, बहुत उसको एलर्जी थी, वचन से उसके द्वारा एकदम उसको घृणा आती थी। और उसकी जो पत्नी थी वो भी परमेश्वर को पसंद नहीं करती थी। और एक दिन वो प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का समय हुआ, उसको हॉस्पिटल ले गया। जब हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल के सामने जिस बेड में लेडीज लेडी थी, वहां पर सामने यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ा हुआ है फोटो लगा हुआ था। उसने जैसी फोटो को देखा, बोले इस फोटो को हटाओ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि बच्चा जैसे जन्म लेगा और उसको देखे, मैं इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहती, मैं इससे नफरत करती हूँ, और बोले इसी तरह फोटो हटाओ। मगर मैं चाहता हूँ हॉस्पिटल वाले उस फोटो को नहीं हटाए। और बताओ हुआ क्या, जब डिलीवरी हुई, बता रहा हूं, उसका बच्चा अंधा हुआ। क्योंकि परमेश्वर को जवाब देना आता है। उसने कहा था मेरा बच्चा इसको नहीं देखेगा, खुदा ने बोला नहीं देखेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ बताती है, बाइबल कहती जो देखते भी है वो ना देखेंगे और जो देखते हैं भी वो अंधे हो जाएंगे। हमें कई बार नहीं समझ में आता, परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आपके जीवन में काम करे और आप उसकी गवाह बने। इसलिए परमेश्वर को काम करने दे, आप दुखी ना हो, टूटे ना, खुदा से कहे पूरा बताओ तू क्या चाहता है। और जब आप तैयार रहते हैं, निश्चय एक बड़ी गवाही आपके जीवन में आएगी। हालेलुया। दूसरी बात, पीड़ित व्यक्ति का चुनाव होना परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। पीड़ित व्यक्ति का सुनना, किसको चुनाव कर रहे हैं, जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो परेशान है, उसका चुनाव होना उस परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। हम नहीं समझ पाते। अरे भाई बता रहा है कि मुझे सब छोड़ दिया है, 62 परिवार, कितने बड़े रिश्तेदार है, कोई भी इनके साथ नहीं है, 32 साथ छोड़ दी, बच्चे कोई नहीं कहते, बाप भी नहीं, कोई नहीं कहता, सब छोड़ दिए, मगर खुदा में से नहीं छोड़ा। हालेलुया। वो आनंदित है, वो खुश है क्योंकि खुदा उसके साथ है। वो जानता है कि मेरे पास एक धन्य आशा है और मैं जब जाऊंगा तो पुनरुत्थान की सामर्थ मुझे मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। निकाल मेरे साथ
यूहन्ना 11 अध्याय के 3 और 4 पद को देखिए। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। तो यहाँ पर आप हर इस कहानी को पढ़े, लाजर की जो कहानी है। लाजर बहुत बीमार हो चुका था और लाजर से यीशु मसीह बहुत प्रेम करता था। बड़ा ध्यान देना, यीशु मसीह आपसे भी बहुत प्रेम करता है क्योंकि आप उसके खास हो। अब बार बार बोलो, आप बड़े खास हो। आपको ऐसा लगता है अरे हमको तो संसार कुछ करता है, बोले तो ईसाई बन चुके फलाना है, मगर मसीह की नजर में आप खास हो। हालेलुया। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी लोग बाहर हैं। जिसको खुदा ने चुना है वो यही पर है। आप उसके क्या हो? खास हो। कि वो लाजर भी उसका खास था और उससे बहुत प्रेम करता था। अब वो बड़ा बीमार का जब समय आया तो देखो बीमार आया तो क्या किया, उसकी बहन अब जा रही है। आप पढ़ना इसको। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा। उसकी बहनों ने यीशु मसीह को कहला भेजा, हे प्रभु देख, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जिससे तू ना प्रेम करता है, जिससे तू बोलता है मेरे खास है, वो बहुत बीमार की स्थिति में है। हाँ, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, क्या बोलता है? ये बीमारी मृत्यु की नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आपके जीवन में इसलिए दुख आता है कि परमेश्वर अपने काम को प्रकट करे और पीड़ित व्यक्ति को इसलिए चुनता है कि मैं अपनी महिमा को दिखाऊं कि मैं इनके साथ रहता हूं। हालेलुया। हुआ क्या आप जानते हैं इस बात को? उसे खबर मिल गई, बोले कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसी बीमारी आ जाती है, हम डरते हैं, बोले बाप रे क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए, फिर क्या होगा। मगर बताना चाहता हूं आपके पास आशा है, पुनरुत्थान आपका वेट कर रहा है। मर जाओगे तो निश्चय को जिंदा करेगा, आप घबराओ नहीं। और यहीं पर ये बात हमने देखा, क्या हुआ? हाँ, प्रत्येक बीमारी पाप का कारण नहीं है, होती जरूर है, याद रखना, मगर हर एक बीमारी पाप का कारण नहीं है, होती जरूर है। प्रत्येक समस्या पाप का कारण नहीं है, होता जरूर है, मानता हूं, मगर हर एक समस्या पाप का कारण नहीं है। हमको समझना है प्रभु ने एक आशा रखा है पुनरुत्थान का। डरे मत, क्योंकि इस बीमारी से मैं मर जाऊंगा हम सोचते हैं, मगर पुनरुत्थान आपका इंतजार कर रहा है कि मैं उसे जिंदा करूंगा। यीशु मसीह जानबूझकर लेट किया। अरे भैया, वो आपके जीवन में भी जानबूझकर लेट करता है। मैं इसके आशीष को रोकूंगा, इसके बच्चे को भी नहीं बदलूंगा, इसी परिस्थिति में रखूंगा। आप करो कितना प्रार्थना करोगे। बहन तो गई थी, वो बहुत बीमार है, तू बहुत प्रेम करता है, मुझे पता है, बोले वो बीमारी से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी महिमा उसके द्वारा क्या होगी? प्रकट होगी। प्रिय हमें जानने की देरी है। यहां पर यीशु मसीह ने 4 दिन लेट कर दिया। आपको भी लग रहा होगा ना, मेरी आशीष बहुत लेट हो रही है, मेरे बच्चों का रिश्ता बहुत लेट हो रहा है, हो नहीं पा रहा है। आप प्रार्थना करते हैं, आपको उत्तर बड़ा लेट में मिल रहा है, मिल ही नहीं पा रहा है। मगर प्रभु जानबूझकर लेट करते हैं कि सही समय पर उस खुदा की महिमा प्रकट होने पाए। हालेलुया। आप घबराए मत, आप हताश ना हो कि प्रभु कब तक, मैं थक गया हूं, थक गई हूं, मैं कैसे करूंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताना चाहता हूं, क्योंकि लाजर जब मरा उसका पुनरुत्थान हुआ। आपके भी साथ में बड़ा काम होगा। मगर बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है ना, तो देखो क्या होता है। यूहन्ना 9:45 को निकाले। यूहन्ना 9:45। कोई बात नहीं, कुछ होगा मैं निकाल दूंगा। वहां पर लिखा है, बहुत सारे यहूदी लोग प्रभु को यीशु मसीह करके क्या किए? विश्वास किए कि सचमुच वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। बहुत सारे लोग, मगर जैसे बताना चाहता हूं उसका रिफरेंस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, गलत लिखा तो होगा। वहां पर लोग विश्वास किए, वहां पर जैसे ही काम हुआ वहां पर 2 गुण बन गया।
और 2 गुट बनने के बाद क्या हो गया, 1 गुट प्रभु के साइड हो गया, 1 गुट इधर हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह कहीं फेमस हो जाए और लोग उसी के पीछे कहीं ना हो ले। तो क्या हुआ, अब देखो जैसे ही खुदा आपके जीवन में काम करेगा तो देखो घटना क्या होती है। निकाले मेरे साथ यूहन्ना 9 का 53, नहीं है क्या, इधर से चले गया, मुझे समझ नहीं आया। 11 का 45। 11 का 45, ठीक है, निकाल लीजिए। स्वामी में है 11 का 45, हाँ है, हाँ ठीक है ठीक है। ये मेरे लगता है 11 का 45 है, 9 का 45 लिख दिया, ठीक है। आप पहले निकाले 9 का 45 निकाल ले, यहाँ पढ़ ले, यहाँ पर दिया होगा 11 का 45, सॉरी। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे हाँ और उसने यह काम देखा था, हाँ। उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। हाँ, बहुतों ने उस पर क्या किया, विश्वास किया। यही परमेश्वर का क्या है, पुत्र है, हालेलुया। और यही पर देखिए आप 11 का 53 को निकाल ले। जैसे ही खुदा ने यहां पर काम किया 2 गुट बन गए और लोगों को लगा यीशु मसीह बहुत फेमस हो जाएगा। उन्होंने 2 गुट बनाने के बाद देखो क्या किया, 11 का 53, अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उसी दिन उन्होंने मारने की योजना बना ली कि यीशु को कैसे भी करके क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। मैं बताना ये चाहता हूं, यीशु मसीह जब जब काम करता है ना तो परमेश्वर के लोग या कलीसिया संकट में आ जाती है। याद रखना, खुदा जैसे आपके जीवन में काम करेगा परमेश्वर के लोग और कलीसिया संकट में आती है, संकट से गुजरना पड़ता है। यीशु मसीह तकलीफ से गुजरा कब, जब उसने अंधे की आंखों को क्या किया, खोला। और उसी तरह से मारने की योजना बना लिए थे। यहां बताना चाहता हूं, यहां आशीष करता है, जैसे हमें आशीषित करता है तकलीफ उसे होती है। जैसे मेरे और आपके जीवन में काम करता है उसे सहना पड़ता है, क्योंकि वो मेरे और आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। आज ऐसे होता है जब खुदा काम करता है तो उसके लोग, उसकी कलीसिया उस संकट से, उन परिस्थिति से गुजरती है, मगर खुदा कहता है डरना मत, क्योंकि मैं एक बड़ी गवाही तेरे द्वारा करने जा रहा हूं। मेरे द्वारा एक बड़ी महिमा को तू देखने पाएगा। हालेलुया। हम घबरा जाते हैं, हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर इन हालातों से बदल, मैं कर्जे में फंसा हूं, बीमारी मेरे जीवन से जा नहीं रही है, दुख जाता नहीं है, घर पे ऐसी स्थितियां है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और बताना चाहता हूं, मुझे और आपको सुख देने के लिए उसे कोड़े खाने पाते हैं, वो कोड़े खाता है। मुझे और आपको चंगा करने के लिए वो सताव में जाता है। मुझे आपको शांति लाने के लिए उसको मुश्किलें झेलना पड़ती है। डर मत, पैरी होती है, संकट में परमेश्वर की महिमा को तू क्या करेगा, देखने पाएगा। हालेलुया। आपको लग रहा होगा ये क्रिसमस का समय भैया बता क्या रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं उन हालातों में गुजर रहे हैं, और यही हैप्पी क्रिसमस है। हालेलुया। आप चिंता ना करें, केक नहीं कट रहे, इधर केक काटते नहीं हम लोग, वो 25 तारीख का ये लोग काटेंगे, हमारे यहाँ रूल में नहीं है। वैसे भी शासन ने परमिशन नहीं दिया है कि 25 तारीख को चर्च लगे। रियल जीवन ये है, जब जब आप दूर उठाओगे ना एक बड़ा काम आप अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के काम के लिए आपको क्या किया, परमेश्वर ने चुना है। वो आपको इसलिए चुना है कि आपकी अपने जीवन के तेरे जीवन के द्वारा महिमा को मैं कर दे पाऊं। धन्य वे अपनी महिमा के लिए विशेष पात्र बनाता है। धन्य वे लोग अपनी महिमा के लिए आपको क्या करता है, एक विशेष पात्र बनाता है। सबको नहीं बनाएगा, चुने हुए तो बहुत है, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए सबको नहीं बुलाता। आप सोचो कि कैसा होगा, जब मैं प्रभु में आया तो मुझे भी बहुत डंडे पड़े, तो मुझे समझ में नहीं आता था ये मारते क्यों है भाई। पहले मैं लोगों को मारता था, आजकल मैं प्रभु मारने पर मुझे मारते हैं, होता क्या है। तो अब धीरे धीरे समझ में आया कि परमेश्वर मेरे और आपको एक विशेष पात्र बनाना चाहता है। और जब तक हम उस दुख से गुजरेंगे नहीं, हम खुदा की महिमा को नहीं देखेंगे, हम गवाही नहीं बनेंगे। एक वचन तेरे साथ निकाल ले, ये सही लास्ट वचन है 48 का 10 पद को देखिए। 48 का 10। मैंने तुझे निर्मल तो किया। देखो
परमेश्वर क्या बोलता है, मैंने तुझे निर्बल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं। चांदी के समान नहीं। हाँ, मैंने दुख की भट्टी में परखकर तुझे चुन लिया। मैंने तो तुझे दुख की भट्टी में परख कर क्या कर लिया है, चुन लिया। दुख की भट्टी में अगर आप चाहते हो कि वास्तविक में मुझे परखे, तो देखना एक अच्छा पात्र बन के तैयार होगे। आपके अंदर एक सवाल आ रहा होगा ना, मैं संकट में था तो यीशु ने मुझे क्यों चुना? मेरे अंदर क्या करे, काम करे, उसकी महिमा मेरे अंदर क्या होने पाए, प्रकट होने पाए। आज के बाद कभी ना बोलना कि प्रभु ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि आप खुदा से किसी बोलना, प्रभु तू जो काम करना चाहता है वो जल्दी बता कि तेरी गवाही को मैं लोगों को दे सकूं, जिस प्रकार उस अंधे ने दिया था। हालेलुया। आप बोलते मुझे समस्या में रखा है, बीमारी में रखा है, दुख में रखा है, क्योंकि उसकी महिमा आपके जीवन के द्वारा होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप किसी बात के लिए हताश ना हो। 2020 विदा हो रहा है और निश्चय मैं विश्वास करता हूं 2021 में बहुत से लोग यीशु के नाम से आजाद किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े होकर इस समय प्रार्थना करेंगे। थैंक यू पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। पिता, हमने देखा हम वास्तविक में जब संकट में थे, मगर आपने हमें चुना, और हम इस बात को आज जान चुके पिता कि आपने हमें इसलिए चुना कि हम जो तू हमारे जीवन में काम करना चाहता है वो प्रकट होने पाए। आपने हमें इसलिए चुना कि हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। पिता, जब हम कई बार दुख की भट्टी से गुजरते हैं, हम हताश और निराश हो जाते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं हम टूट जाते हैं, बच्चों की ओर देखते हैं तो हमें समझ में नहीं आता क्या करें। प्रभु ने लोगों पर अनुग्रह कर ये जाने कि खुदा ने मेरे जीवन में बड़े काम के लिए मुझे चुना है, उसकी महिमा मेरे जीवन में होगी और मैं एक गवाह बन के उस खुदा के लिए एक चुना हुआ पात्र ठहरूंगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आज बहुत से लोग दुखी और टूटे हुए थे, मगर उन्हें आप उस प्रश्न का उत्तर आज दिया है पिता कि आज से खुदावन वो निरंतर उस काम की बात को जोड़ते रहे जो तू करने जा रहा है, निरंतर उस बात को देखे जो तू चाहता है कि मेरे जीवन के द्वारा उसके जीवन में मेरी महिमा होने पाए, वो उस बात को देखने पाए और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ वो खड़े हो और आपको महिमा मिले। हम धन्यवाद देते थे आज के सुंदर पल के लिए। आपने आज हर एक से बात किया है, हिदायत को बड़ी आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए फिर इस समय अपनी भेंट, दशमांश, बंधन, धन्यवादी भेंट जो कुछ भी है, हर से देने वाले से परमेश्वर पसंद होता है। खुदा जो हमें देता है और हम उसकी वचनों के अनुसार हम परमेश्वर को राज्य के लिए देते हैं कि उसका राज्य और बढ़ने पाए। हालेलुया। आइए हम एक गीत उठा लें और खुदा के नाम की महिमा करें। इस समय राजा भाई यहाँ पर है तो आ जाए भाई, बोला था गीत गाऊंगा मैं, मेरे को भेंट के समय दे देना, और अमन होगा तो बुला ले जाना।